समाजवादी पार्टी से जिस तरह से नाता तोड़ चुके हैं दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, इस इस्तीफे के बाद आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, इस पर तो सभी की नजरें टिकी हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सवाल ये है कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का क्या होगा। क्या संघमित्रा मौर्य अब बीजेपी से कन्नी काटती हुई नजर आएंगी? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि अब यहां पर कयास अटकलें ये तेज हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को उनके साथ ही आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी दे दें कि 12 फरवरी के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत हुई, लेकिन 13 फरवरी को उन्होंने राष्ट्र महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उनका साफ तौर पर कहना रहा, जो पत्र उन्होंने लिखा अखिलेश यादव को कि 12 फरवरी को बातचीत हुई और 13 फरवरी को मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन जब इस पर कोई आपने विचार विमर्श नहीं किया तो मैं अब प्राथमिक सदस्यता और एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल अब यहां पर यह बनता है कि अब वाकई में 22 फरवरी को जब दिल्ली में समर्थकों के साथ वह एक बैठक करेंगे तो क्या वाकई में नई पार्टी का गठन किया जाएगा? सबसे पहले आपको मौर्य का एक बयान सुनाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली में इस बैठक को लेकर अपनी बात रखी है, सुनिए सर। पार्टी का ऐलान होगा तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा। सर, कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को, राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है, तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं? ये ऑफर आपको मिला होगा, लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं। आपका पार्टी चुनाव लड़ेगी ना, नई पार्टी गठन का चुनाव तो उतारेंगे इसको। स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की, वो भी किया जाएगा। अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है, जो फैसला होगा 22 फरवरी के बाद होगा। स्वामी जी, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है, तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन? अब जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता है। आपने सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। अब यही देखने वाली बात होगी कि बदायूं से जो सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी में देखा जाए संघमित्रा मौर्य, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के जो चचेरे भाई है धर्मेंद्र यादव, उनकी बात कर ली जाए, जिन्होंने बदायूं से धर्मेंद्र यादव को आगे किया, लेकिन धर्मेंद्र यादव ने हार का सामना किया। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि संघमित्रा मौर्य को क्या बीजेपी वाकई में छोड़ना चाहिए? अगर वह इस्तीफा देती है तो सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। आखिरकार क्या वाकई में संघमित्रा मौर्य अपने पिता की खातिर अपनी नई पार्टी अगर बनती भी है तो नई पार्टी के लिए गठन के लिए उसकी कमान को क्या वह संभालती हुई देखी जा सकती है आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से वो सांसद भी हैं और पहले भी इस बात को लेकर बात उठती रही है कि उनकी बेटी का रुख जो है वो हमेशा अपने पिता से थोड़ा अलग नज़र आता है। आपने देखा कि राम के नाम पर कई बार जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी की है, वहीं उसके उलट उनकी बेटी ने ना सिर्फ पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो उस समय हो रहा था। तो ऐसे में बेटी और जो पिता का कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो काफ़ी अलग अलग नज़र आता है। तो ऐसे में क्या संघमित्रा जो उनकी बेटी हैं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो क्या उनके साथ आएंगी? ये अपने आप में प्रांची एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से जो मौर्य की बयानबाजियाँ हैं वो ये भी कहा जाता रहा है कि सपा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुई हैं, क्योंकि कई मौक़ों पर उन्होंने इस तरह के बयान दिए जिससे सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता उनके कह सकते हैं बयान को लेकर काफ़ी नाराज़ भी हुए। यहाँ तक कहा गया कि जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने वाली है, पार्टी को बदनाम करने वाली है। इसीलिए हमेशा देखा गया है कि उनकी बेटी ने उनके बयानों से हमेशा दूरी बनाकर रखी है, क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ में वो खड़ी हुई नज़र आती हैं। और यही दो बड़ी वजह नज़र आती है कि जो संघमित्रा हैं वो अपनी
अपने पिता से इसलिए दूर रखती हैं क्योंकि वैचारिक जो मतभेद हैं उसको वो कभी भी कह सकते हैं कि उस मतभेद को बनाकर रखना चाहती हैं और बीजेपी के साथ जो उनके कह सकते हैं पॉलिटिकल रिलेशन है वो उसको आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जीत यहाँ पर देखने को मिली उससे जाहिर बात है कि आने वाले वक्त में पिता से ज़्यादा तवज्जो बीजेपी को देती हुई नजर आएंगी। देखिए, आप यहाँ पर बीजेपी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, लेकिन क्या यहाँ पर एक बेटी होने के नाते वह पार्टी की कमान को संभालने के लिए आगे आने पर मजबूर हो सकते हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई पार्टियों में शामिल होकर उन पार्टियों को देखा जाए अलग अलग क्षेत्रों से वह संभालते हुए नजर आए, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अब बचती है यहाँ पर कांग्रेस, तो क्या अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो मौर्य, क्या यहाँ पर बेटी उनका हाथ थामेंगी या नहीं? देखिए बिल्कुल, और ये कोई कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के हिसाब से बात है कि क्या वो पार्टी में आएंगी, क्या पार्टी संभालेंगी, क्या जो उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी बनाते हैं क्या उनके साथ में वो मिलकर काम करेंगे। देखिए अभी इसके बारे में पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने पिता को लेकर अमूमन आपने देखा होगा कि संघमित्रा हमेशा चुप रहती हैं, खामोश रहती हैं, बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं करती हैं। इसीलिए हर कोई ये मानकर चल रहा है कि देखिए एक समय तो ऐसा आएगा जहाँ पर जो पिता और पुत्री की जो जोड़ी है वो साथ में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के अगर मौके को देखा जाए, फिलहाल का वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बीजेपी की तरफ से अगर संघमित्रा का टिकट काटा जाता है या संघमित्रा को जो है तवज्जो नहीं दी जाती है तो ऐसे में ज़रूर वो पिता के साथ आना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह के उनके स्टेटमेंट है, जिस तरह के उनके बयानबाजियां हैं, उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि वो पिता के साथ आना चाहेंगी। भले ही पिता पुत्री का एक रिश्ता कह सकते हैं कि सबसे मजबूत रिश्तों में से एक होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल तौर पर हम बात करें तो जिस तरह से संघमित्रा के विचार नज़र आते हैं ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ ही वो आगे बढ़ना चाहेंगी। वाकई में अब यही देखना होगा कि बीजेपी से वाकई में संघमित्रा मौर्य अलग होती हैं या फिर नहीं, या फिर अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाना पसंद करेंगे। खैर वक्त के साथ साथ पता चलेगा, महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा चुनाव में। देखते हैं कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा मौर्य का क्या कुछ अहम फैसला होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।